कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूल अधिकार को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका देश में संवैधानिक अधिकार मान्यता प्रदान किया गया था। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। संक्षारण के उदाहरण हैं तांबे पर हरे रंग का परत जमना, लोहे पर भूरे रंग की परत, सिल्वर पर काले रंग की परत। ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। तांबे पर हरे रंग की परत, लोहे पर भूरे रंग की परत, सिल्वर पर काले रंग की परत संक्षारण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले डच थे। भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले डच थे। भारत में डचों के पुलिकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। डचों ने पुलिकट नहीं मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। भारत में डचों ने पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 में किया था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले डच थे। भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छयोंद उपनिषद में। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छयोंद उपनिषद में वर्णन है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधि अधिकार की श्रेणी में डाल दिया? 44वां संविधान संशोधन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सालाबाई की संधि 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 में। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से 1785 तक था। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से 1785 तक था। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। वारेन हेस्टिंग का काल था 1772 से 1785 तक था। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सारा तेंदुलकर को। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सारा तेंदुलकर को। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मदीना किस का पवित्र स्थल है? इस्लाम का मदीना पवित्र स्थल है। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली तहस नहस कर दिया था। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया था। निम्नलिखित यात्रियों में भारत आने वाले सही कलाक्रम व्यवस्थित की। सबसे पहले भारत में आने वाले रॉल्फ फिच था। सबसे पहले रॉल्फ फिच आया, उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था। रॉल्फ फिच सबसे पहले रॉल्फ फिच अंग्रेज आया, उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था, फिर आया निकोलस डाउंटन आया, उसके बाद आया था सर थॉमस मुर्रो। सबसे पहले यात्रियों में भारत आने वाले पहले यात्री है रॉल्फ फिच, उसके बाद है उसके बाद था विलियम हॉकिंस, फिर था निकोलस डाउंटन, फिर था सर थॉमस मुनरो। बिहार के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 24 का अवार्ड दिया गया है? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को। बिहार के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2025 का अवार्ड मिला है? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अधोलिखित में कौन सा एक गीता का मुख्य शिक्षा है? निष्काम योग। अधोलिखित में कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? निष्काम योग। ठोस कपूर वाष्पन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने।
वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ के दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ के दुनिया में सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत का स्थान 5वां है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है, दोनों पर है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद का लक्षण है? वेदों की प्रमाणता में आस्था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेद का लक्षण है वेद में प्रामाणिकता एवं आस्था का। हाल में भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। 1854 में नागपुर और झांसी सहित अनेक राज्यों को विलय के सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2023 का थीम था हेल्थ फॉर ऑल। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए भाप श्रावण विधि का उपयोग किया जाता है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रावण विधि का प्रयोग होता है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1866 में। देवबंद आंदोलन यूपी में देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में 1866 में चलाया गया था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में किनका विभेद है? वेदों के प्रमाणीकरण में आस्था में। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद का लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर। भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलिखे साक्ष्य हैं विष्णुनगर का गरुड़ स्तंभ में। विष्णुनगर का गरुड़ स्तंभ में भगवत धर्म का साक्ष्य है ज्ञात सर्वप्रथम अभिलिखे गए साक्ष्य मिले हुए विष्णुनगर का गरुड़ स्तंभ में लिखा हुआ है भगवत धर्म के बारे में। विष्णुनगर अभिलेख में है। कोमेटो क्रोमेटियोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटियोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? बराह। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? बराह विष्णु का अवतार है जो सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह के दरबार में। पहला अंग्रेज यात्री जो था ये था जॉन मिल्डेन हॉक। जॉन मिल्डेन हॉक जो था यह अकबर के शासनकाल में आया था। जॉन मिल्डेन हॉक अकबर के शासनकाल में आया था। विलियम हॉकिंस था जहांगीर के शासनकाल में आया था। जॉन सरमैन फर्रुखसियर के शासनकाल में जॉन सरमैन आया था। फर्रुखसियर के शासनकाल में जॉन सरमैन आया और जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया। जॉन मिल्डेन हॉल जो अकबर के शासनकाल में आया था। जॉन मिल्डेन हॉल अकबर के शासनकाल में आया था और विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में। जॉन सरमैन फर्रुखसियर के शासनकाल में आया था। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिला के संबंध ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? स्वीडन रहा है। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिला संबंध ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर स्वीडन रहा है। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री
1611 में स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री खोला था दक्षिण में। मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देता है। लॉर्ड कैनिंग पंजाब को हड़प लिया था। लॉर्ड कैनिंग ने डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया था। 16 दिसंबर 1846 को एक समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य के एक-एक विभाग के सारे मामलों में लाहौर स्थित अंग्रेज रेजिडेंट को पूरा अधिकार दे दिया गया था। 16 दिसंबर 1846 को एक समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य के एक-एक विभाग के सारे मामले में लाहौर स्थित अंग्रेज रेजिडेंट को पूरा दे दिया गया था। पंजाब को किसने हड़पा? लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया था। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की व्याख्या की गई है 9। भगवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों की व्याख्या की गई है। मैसूर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मैसूर के संबंध में गलत कथन है। टीपू सुल्तान 1767 में मैसूर का शासक बना, यह गलत है, जबकि यह 1782 में बना था। टीपू सुल्तान 1767 में 1782 में मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना था। टीपू ने मैसूर में विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक सुधार को लागू किया और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। टीपू ने मैसूर में विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक सुधार को लागू किया और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्री में से एक ही स्थापना उड़ीसा में कब किया था? यह 1863 में। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्री उड़ीसा में कब स्थापित किया था? 1233 में। 1633 में अंग्रेजों ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियां उड़ीसा में स्थापित किया था। कब? पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली आरंभिक फैक्ट्री 1633 में उड़ीसा में स्थापित किया था। फीफा और आईएफ लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी का कहाँ प्रारंभ होगा? हैदराबाद में। फीफा और आईएफएफ लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ होंगे? हैदराबाद में। सिराजुद्दौला के बारे में कौन सा कथन सही है? सिराजुद्दौला के बारे में कथन सही है। इन्होंने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में यह विजयी हुआ। प्लासी के युद्ध में यह विजय हुआ। प्लासी के युद्ध में विजय नहीं हुआ था, पराजय हुआ था इसका। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। सिराजुद्दौला 1756 में गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला 1756 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? सातपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत्तमयूर है। कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत्तमयूर। 1843 के एक्ट 5 की किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था? यह गुलामी को। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरा में गैस में दरब। कोहरा में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में दरब। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? महारामजी एम मालाबारी थे। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे। भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? ताप्ती नदी एस्चुरी बनाता है। ताप्ती नदी एस्चुरी। सोचिए फोर्ट विलियम की स्थापना हुआ था कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में। फोर्ट गर्डिया यह पुलिकट में खोला गया था। फोर्ट गर्डिया। गुस्तबूश फोर्ट गुस्तबूच ये था। फोर्ट गुस्तबूच खोला गया था चिनसूरा में। और फोर्ट लुई पंडुचेरी में खोला गया था। फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में। फोर्ट गोल्डिया की स्थापना पुलिकट में। गुस्तवसु की स्थापना चिनसूरा में। फोर्ट गुस्तावुस की स्थापना चिनसूरा में। फोर्ट लुई की स्थापना पंडुचेरी में हुई थी। अंग्रेजी कंपनियां। फोर्ट गुस्तावुस की स्थापना चिनसूरा में हुआ था। फोर्ट ग्लेडिया की स्थापना पुलिकट में। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित हुआ था।
निम्नलिखित में से ब्रिटिश व्यापारी केंद्रों के सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश व्यापारी में सबसे पहले सूरत में स्थापित फैक्ट्री स्थापित हुआ, उसके बाद सूरत के बाद सबसे पहले सूरत में, उसके बाद हुआ मद्रास में, मद्रास के बाद हुआ बम्बई में, लास्ट में कोलकाता में। ब्रिटिश व्यापारियों को सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सूरत में व्यापारिक कारखाना खोला गया, फिर मद्रास में खोला गया, फिर जाकर के बम्बई में, और फिर जाके कलकत्ता में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिड होता है, क्षार और लवण होते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्षार और अम्ल होते हैं। प्रस्तुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जलीकरण से। प्रस्तुरीकरण दूध के निर्जलीकरण से संबंधित है। टीपू सुल्तान ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया था। टीपू सुल्तान ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया था। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ नहीं, वारेन हेस्टिंग नहीं था, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार वारेन हेस्टिंग नहीं हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार प्रसार वारेन हेस्टिंग नहीं होगा, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार हुआ था। टीपू सुल्तान ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव रानडे ने किया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जी के गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। यह युद्ध में फ्रांस की तरफ से कौन था? फ्रांस की तरफ से लल्ली था, लल्ली। जनवरी 1760 की अंग्रेज और फ्रांस के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ, उस समय फ्रांस की तरफ से कौन था? लल्ली। ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंबई, वर्तमान मुंबई को किसने किसने लिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, वर्तमान मुंबई को किसने ले लिया था? या चार्ल्स द्वितीय ने लिया था मुंबई को। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया था? यह अनुच्छेद था अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? 5 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह से। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को। दुनिया के किस कवि के अनुसार भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ पलासी युद्ध के बाद हुआ था? यह नवीन चंद्र सेन के द्वारा। किस कवि के अनुसार दुनिया के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ पलासी युद्ध के बाद हुआ था? यह नवीन चंद्र सेन के द्वारा। तेल नदी निम्नलिखित में से किनकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। हाल ही में किस देश ने स्थिर आइकॉन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून बनाया है? हांगकांग ने। हाल ही में किस देश ने स्थिर कॉइन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून बनाया है? हांगकांग। निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा मुक्ति के समान महत्व देता है? भगवत गीता। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। सर्वाधिक विश्व में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। सर्वाधिक विश्व में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? भगवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भगवतों ने आरंभ किया था। किसने 1805 में यह लिखा कि भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा हुआ है और अकड़ा हुआ है। वह अपने को एक विजित जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे के हर व्यक्ति को कुछ अश्रेष्ठता की भावना के साथ देखता है। हेनरी रॉबर 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 कला बोला था। हेनरी रॉबर कला ने बताया कि 1805 में लिखा कि भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा हुआ है और अकड़ा हुआ है। वह अपने को एक विजेता जनता की
जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे के हर व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठ की भावना के साथ देखता है, श्रेष्ठता की भावना के साथ देखता है। यह है हेनरी रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से समाज सुधारक में कौन संस्कृत भाषा एवं परिणीता के लिए जाने जाते हैं? संस्कृत भाषा के लिए दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय सभी संस्कृत भाषा के परिणीता थे। विधि के सामने सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? हीरा मूल तत्व है। वारेन हेस्टिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है? वारेन हेस्टिंग इसमें भारत में द्वेष शासन को समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग भारत में द्वेष शासन को समाप्त कर दिया था। 1782 में सालबाई की संधि वारेन हेस्टिंग ने किया था। 1782 में सालबाई की संधि वारेन हेस्टिंग ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने द्वेष शासन को समाप्त कर दिया था। किस रिपोर्ट के द्वारा मूल अधिकार को भारत के संवैधानिक में सम्मिलित करने का आशंका प्रकट की गई? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकार को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का आशंका प्रकट की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्गत है? भाग 3 में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, जबकि विविध के समक्ष समानता प्राप्त है। प्राण, देश स्वतंत्रता ये भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। नैनार कौन थे? शैव भक्त थे। नैनार शैव भक्त थे। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद 17 में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया था। बराबर की गुफा का उपयोग किस ने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। बराबर की गुफा का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था। आजीविकों ने बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की थी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। निम्नलिखित अरब सागर में गिरने वाली नदी है? कौन है? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही, राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, गलत है। विलियम बेंटिंक 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसमें हिंदू विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं हेलिडोरस का बेशनगर अभिलेख। हेलिडोरस का बेशनगर अभिलेख भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख है। डलहौजी के बारे में कौन सा कथन सही? डलहौजी 1853 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, गलत। 1848 में आया था। डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। 1848 में, 1853 नहीं होगा, 1848 में डलहौजी जनरल बनकर भारत आया था, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था 1848 में। उसकी नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। उसका नीति का उद्देश्य था भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। उन्होंने अपने अधिग्रहण की नीति के लिए विलय का सिद्धांत का सहारा लिया था। उसने अपने अधिग्रहण की नीति के लिए विलय का सहारा लिया था, लॉर्ड डलहौजी। हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना के बीच भू-संकलन के लिए कटे हुए गांव की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया गया? मणिपुर में। हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भू-संकलन के लिए कटे हुए गांव की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया? मणिपुर में। इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक कौन है इसमें? क्लोरोफ्लोम कार्बनिक यौगिक है। कौन कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियम पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? गाजियाबाद में। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियम पर WHO IRCH कार्यशाला गाजियाबाद में खोला गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्थान दिवस 20 जुलाई को। विश्व स्थान दिवस 20 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में लोकहितवादी कहा गया है।
महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। पूर्वी भारत में अंग्रेज ने अपनी पहली आरंभिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? उड़ीसा में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी आरंभिक फैक्ट्री उड़ीसा में स्थापित, उड़ीसा में। हीरे का खनिज, हीरे का खनिज बनावट है कार्बन, कार्बन का बनावट है। महाराणा रंजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? महाराणा रंजीत सिंह 18 साल में रंजीत सिंह के साथ अस्थायी मित्रता की संधि पर ब्रिटिश ने हस्ताक्षर किया था। 18 सालों में रंजीत सिंह के साथ अस्थायी मित्रता की संधि पर ब्रिटिश ने हस्ताक्षर किए थे। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुआ था। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुआ था। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल घाटी। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल घाटी। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन मनाया था, मधुमेह दिवस। किस समय समाज सुधारक ने 1826 में 1826 के जूरी अधिनियम पर जोर विरोध किया था? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम पर घोर विरोध किया था राजा राममोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? 1856 में कानून पारित हुआ था धार्मिक असुविधा कानून। 1856 में धार्मिक असुविधा कानून पारित हुआ था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना और धार्मिक असुविधा कानून बनाया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया था। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। नर्मदा, ताप्ती सिर्फ है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। 1766, 67 और 1768 में बंगाल में लगभग 26 लाख पाउंड की धनराशि निकासी हुई थी। 57 लाख पाउंड धनराशि निकासी हुई थी 1766 से 67 और 68 में। 1768 में बंगाल में लगभग 57 लाख पाउंड धनराशि निकाली गई थी। 1707 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ गया था। 1707 में बंगाल में अकाल पड़ा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसकी स्थापना 1668 में नहीं 1664 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था। 1664 में हुआ था। पूर्वी तट पर कोलकाता के पास चंद्रनगर और पांडुचेरी में इसके एक मजबूत स्थिति बनाई गई थी। पूर्वी तट पर कोलकाता के पास चंद्रनगर और पांडुचेरी में इसने एक मजबूत स्थिति बनाई थी। इसने हिंद महासागर में मॉरिशस और रेयूनियन के द्वीप पर कब्जा किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंद महासागर में मॉरिशस और रेयूनियन के द्वीप पर कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा? चार्ल्स नेपियर ने कहा था। चार्ल्स नेपियर का कहना है कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। चार्ल्स नेपियर का कहना था। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी। हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? अर्जेंटीना की महिला ने। हाल ही में 2025 में पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? अर्जेंटीना। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। किस देवता को कला में कलाहल के लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को। किस देवता को कलाहल के लिए प्रदर्शित किया गया? बलराम। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है। सिराजुद्दौला की हत्या किसके द्वारा की गई थी? मीरन के द्वारा। सिराजुद्दौला की हत्या मीरन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति 1899 में ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था? नाडार के द्वारा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हो गया था? नाडार के द्वारा। नाडार द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुतिकरण के 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हो गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में 1813 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने सिंधियों को ब्रिटिश अधीन के स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया और पेशवा भोंसले और होलकर की सेना को हराया। इसके शासनकाल में मराठा का पतन हो गया था।
वह प्राचीन अर्थात जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया। नेमि नैमिषारण्य प्राचीन वह प्राचीन नैमिषारण्य अर्थात जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, वह नैमिषारण्य में। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा, माही नदी, सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं नर्मदा, महानदी और सोन नदी है। सिंध विजय के बारे में कौन सा कथन सही है? सिंध विजय 1843 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चार्ल्स नेपियर के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। चार्ल्स नेपियर के द्वारा अधिग्रहण किया गया और 1843 में सिंध पर विजय प्राप्त किया गया था। किस नदी को दक्षिण की गंगा, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? कावेरी नदी को। भारत में ब्रिटिश राजसत्ता का आरंभ 1857 का प्लासी का युद्ध में माना जाता है। वर्ष 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमाना द्वारा अंग्रेज के बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला था। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का पूरा प्रारंभ जो है 1757 का प्लासी का युद्ध से माना जाता है। 1717 में मुगल सम्राट के हुए शाही फरमान द्वारा अंग्रेज ने बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला हुआ था इसको। लाल डलहौजी के बारे में कथन सही। लाल डलहौजी इसने कर्नाटक और सूरत के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि छीन लिया था। कर्नाटक लाल डलहौजी ने कर्नाटक और सूरत के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि छीन लिया था। लाल डलहौजी ने नाना साहब को वेतन या पेंशन देने से इनकार कर दिया था। लाल डलहौजी नाना साहब को वेतन या पेंशन देने से इनकार कर दिया था। लाल डलहौजी 1853 में निजाम से बराकर का कपास उत्पादक प्रांत ले लिया था। लाल डलहौजी ने 1853 में निजाम से बरार का कपास उत्पादक प्रांत ले लिया था। कपास उत्पादक प्रांत को निजाम से किसने छीन लिया था? लाल डलहौजी 1853 में। लाल डलहौजी ने नाना साहब को वेतन और पेंशन देने से इनकार कर दिया था। लाल डलहौजी कर्नाटक और सूरत के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि छीन लिया था। 1783 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। 1783 में 1781 में आयरकुट के कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। नर्मदा घाटी उदाहरण है। भ्रंश घाटी का उदाहरण नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अंग्रेजों ने सुतानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदा था? 1200 रुपए में। अंग्रेजों ने सुतानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए में खरीद लिया था। अंग्रेजों ने सुतानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी को 1200 रुपए में खरीदा था। वर्ष 1997 किस प्रमुख भारतीय शक्ति समाप्त हो चुकी थी? मैसूर और मराठा की शक्ति 1797 में खत्म हो चुकी थी। दार उल उलूम की स्थापना किसने किया था? मौलाना शिबली नुमानी ने दाउल उलूम की स्थापना किया था। हाल में किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? नीति आयोग। हाल ही में किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? नीति आयोग। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वह बंगाली नेता राधाकांत देव हैं जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। राधाकांत देव। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? राधाकांत देव थे। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी।